दोस्तों, पिछले अंश में आपने देखा श्री कृष्ण और कर्ण आपस में बात करते हैं। श्री कृष्ण कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं कि वह दुर्योधन को छोड़कर पांडवों के साथ आ जाए, क्योंकि वह कुंती का पुत्र है और पांडवों का भाई है। लेकिन कर्ण ऐसा करने से साफ मना कर देता है और श्री कृष्ण से कहता है कि हे वासुदेव, मैं मित्रता को नहीं त्याग सकता और अब ये युद्ध होना तय है। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ रश्मि रथी का 7वां सर्ग, जिसमें कर्ण महाभारत के युद्ध के लिए तैयार होने वाला है। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है, संभाले शीस पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योति रंचल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कुंपित द्रमों को सेंकती सी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पहुंचती हिमसिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, बड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में, मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर, ऊषा पहुंचे भला किस आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पाख कैसे, मनुज विभ्राट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे, विभा नर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहां ले जाएगी यह, कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको, महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है, मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को, पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है, न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह, मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे, मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैदव्य की चीत्कार जग में, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है, नहीं ऊपर यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह, पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले, नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी, नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर, नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नायक सैन्य का है, जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल झीना तोड़ करके, गरजता ज्योति का आधार जय हो, चरम आलोक मेरा ही उदय हो, बहुत धुंधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज टूटे, छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी, उन्हें पुंजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दोहे, पवन का वेग दो दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो, मही का सूर्य होना चाहता हूं, विवाह का तूर्य होना चाहता हूं, समय को चाहता हूं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, समर के सिंधु को मैं कर शरों से धरा हूं चाहता, श्री को करों से ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, मचलना चाहता हूं धार पर मैं, हंसा हूं चाहता अंगार पर मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूं, धधक कर आज जीना चाहता हूं, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूं मैं सघन में, असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समर वह आज ही होगा मही पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर,
चरग का भाल लो सिर पर संभालो, नितिज की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं। न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूं मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे ओ भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंच के कब तक छलोगी। चुराओगी कहां तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पांव मेरा। अभी भी सत्व है उद्याम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहां तक शक्ति से वंचित करोगी, कहां तक सिद्धियां मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निःशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, कर्ण के कवच और कुंडल भी छल से दान में ले लिए जाते हैं। कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूं मैं, महामर्तंड का अवतार हूं मैं। विभूषित वेद भूपित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओ उठो रण में गलो तुम, नई एकाग्नियां घन कर ढलो तुम। अरियो सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरि व्रत साधने आकार लो तुम। हमारे योग की पावन शिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी। चलें वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर। हृदय से पूजनीया मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके। सुदामा जाति को सुख दे सका हूं, अगर आशीष उनसे ले सका हूं। समर में तो हमारा धर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह। सहारा मांगता हूं पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा प्रबल का। प्रवंचित हूं नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूं। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, समर कहते किसे है और जय का मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना, थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रच्छन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होना विपत के बीच में प्रतिवार हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब। कहां का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का आघात है यह। दोस्तों, महाभारत के इस युद्ध में कर्ण अपनी शक्तियों का आवाहन करता है और युद्ध के मैदान पर उतरता है। और अब हम उस क्षण का वर्णन कर रहे हैं जब कर्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सप्तम सर्ग का अगला भाग। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिसमानो स्वयं प्रलय, हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण स्वतः, सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी, दो क्षिति कंठ का विकट युद्ध। आह, यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। नृगुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृति में भ्रमित हो विपुलते हैं।
नहीं हिलमिल विपन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते, जगत को डाल कर निःशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक, मनुज मनुजत्व से कब तक चलेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती, घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शतभीति से स्वतंत्र नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। घरत्व गैरेय सुगर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कर्ण के तरकस में एक भुजंग बैठा हुआ है। देखिए कर्ण से क्या कहता है, भुजंग मतलब सांप। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य सर जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। वह भुजंग कर्ण से कहता है कि तू मुझे सहारा दे और अपने बाण में रखकर तू मुझे सिर्फ अर्जुन तक पहुंचा दे, मैं अभी अर्जुन का वध कर देता हूं। तो कर्ण उस भुजंग की इस बात पर क्या जवाब देता है, ध्यान से सुनिए। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। कर्ण कहते हैं तेरे जैसे सांप मनुष्य रूप में भी छिपे हुए हैं। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत वसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबद्ध के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं है, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेग, शांत बिगाड़ू मैं सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्झरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से ढकेल अरिके दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को।
पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती है, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती है। रह गई किसी के मन में भी जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्वरद कर रहा समर वन में विनाश। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं।